सभी को नमस्ते। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ। आज जितने भी लोग हैं, सब गृहस्थी लोग अपने बच्चों की समस्या को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल मांगते हैं। मोबाइल के तो ऐसे कीड़े हो गए हैं वो कि मोबाइल उनसे छुड़वाना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई है। बच्चों की दिनचर्या खराब हो गई है, बच्चों का खान पीन खराब हो गया है। क्या खा रहे हैं ये उनको ही समझ में नहीं आ रहा है। माता पिता भी सोचते हैं, शुरू शुरू में तो आदत माता पिता डलवाते हैं कि बाजार की कोई चीज खिला दें, लेकिन बच्चे फिर उस चीज के ऐसे आदी हो जाते हैं कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, है ना, ठंडा कोको कोला, पेप्सी और नहीं जाने क्या क्या अगड़म सगड़म। आज तो ऐसी चीजें आ गई जिनके नाम भी मुझे नहीं पता। और बाजार की चीजें खा खा करके बच्चों का स्वास्थ्य इतना खराब हो रहा है। आज सबसे ज्यादा कॉमन समस्या जो बच्चों की हो रही है, वो बच्चे एक तो बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं। बालक जब थोड़ा मोटा होना शुरू होता है तो माता पिता सोचते हैं अरे बालक हेल्दी हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगती है, माता पिता चिंतित होने लगते हैं। और ध्यान रखना, यदि आपका बालक एक बार मोटा हो गया तो दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई वैद्य नहीं है, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो आपके बालक को फिर से पतला कर दे। वो बालक एक बार पतला होगा, वो 15-20 दिन के लिए होगा, फिर से वापस मोटा हो जाएगा। और वो जो मोटा बालक है, जब उसकी संतान होगी तो वो मोटी होगी और आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी मोटापे का शिकार होने वाली है, यदि इस समय आपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो बड़े बच्चे नहीं बोलते हैं। बड़े लोगों की जो चीजें हैं वो आज छोटे बच्चे कर रहे हैं। छोटे बच्चे, हमें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी जवान हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो है ना बड़े हो रहे हैं। शुरू में तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन बाद में ये चीज उनको समझ में आती है कि वास्तव में जो है ना, हमने बच्चों का बचपना खो दिया। शारीरिक एक्टिविटी उनकी लगभग खत्म हो गई है। बच्चों की एनर्जी लग रही है मोबाइल में, बच्चों की एनर्जी लग रही है वीडियो गेम में, बच्चों की एनर्जी लग रही है जुए में। मोबाइल से जुआ खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे गेम खेल रहे हैं जिनमें पैसा लगाना पड़ता है। जब बच्चे के पास में पैसा नहीं होता है तो बच्चा माता पिता के पैसों में चोरी करता है या माता पिता के बैंक बैलेंस को खाली कर देता है। ऐसे कितने ही केस आ रहे हैं, आप समाचार सुनेंगे, समाचारों में बच्चों ने जो है माता पिता के बैंक बैलेंस को खाली कर दिया। जब और पैसा नहीं बचा तो बच्चों ने ना पैसा लेने की जिद करी, नहीं दिया गया तो हाथापाई पे उतर आए। कई बार तो माता पिता का मर्डर तक बच्चे कर रहे हैं। ये खूब केस, आम बात हो गई है। माता पिता को जो ना मार रहे हैं, गंभीर समस्या आज समाज में बन रही है। वैचारिक रूप से भी बच्चे बिल्कुल खोखले होते जा रहे हैं। अच्छा आहार नहीं मिल रहा है तो बच्चों का शरीर पुष्ट नहीं हो रहा है। अच्छा विचार नहीं मिल रहा है तो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, व्यावहारिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। आज आप देखेंगे बच्चों को कोई अच्छा मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति नहीं है। माता पिता के पास में समय नहीं है, स्कूल में भेज देते हैं, स्कूल केवल पढ़ाई लिखाई का काम करवा रहे हैं। स्कूलों से बच्चे पढ़े लिखे भोंदू तैयार हो रहे हैं। वो पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन उनमें और पढ़ने लिखने के अलावा और कोई व्यावहारिक समझ उनमें नहीं होती है। उनमें वैचारिक शून्यता होती है। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, उसको कैसे झेला जाए। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, घर से भाग रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। ये ऐसी ऐसी चीजें जो है ना उनके जीवन में जो आ रही है, वो वैचारिक शून्यता के कारण से आ रही है। वैचारिक खुराक बच्चों को नहीं मिल रही है। बच्चे कई बार वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे है ना जो है बाढ़ सी आई हुई है और उसमें बालक निर्णय नहीं कर पाता है। तो बालक की जिस तरफ की प्रवृत्ति होती है, कोई जुए की तरफ की प्रवृत्ति होती है, किसी नशे की तरफ की प्रवृत्ति होती है, किसी वीडियो गेम की तरफ प्रवृत्ति होती है, किसी के ना काल्पनिक जीवन जीने की प्रवृत्ति होती है। कोरियाई जीवन जो ना, कोरियाई संस्कृति हमारे देश में आ रही है, पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ रही है। ये सब यूट्यूब के माध्यम से और ना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बच्चों के भीतर ये सब चीजें आ रही हैं और माता पिता इन सब चीजों से अनजान है, इनके खतरों से अनजान है कि इसके कारण से होना क्या है, ये इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इससे आप सब बिल्कुल सर्वथा अनजान है। और ये जो समस्या आ रही है उसके कारण से बच्चों में धैर्य नहीं रहा, बच्चों में सहनशीलता नहीं रही। छोटी सी कोई चीज किसी ने उसके उनके सामने कर दी, तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत क्रोध। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत ज्यादा क्रोध में है, उनका स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो गया है। तो ये जो सब चीजें, ये आज अभिभावकों के सामने बच्चों की चीजें आ रही हैं और इस समस्या का कोई समाधान उनके पास में नहीं है। लेकिन इसका समाधान हमारे पूर्वजों के पास में था, हमारे ऋषियों के पास में था। आपने देखा होगा आज से 20-30 साल पहले बच्चों में ये सब प्रवृत्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक संयुक्त परिवार की परंपरा हमारे देश में थी। चाचा, ताऊ, पिताजी आदि 4-5 भाई हुआ करते थे
और उन 4-5 भाइयों के कई सारे बच्चे होते थे, लगभग 8-10 बच्चों का एक पूरा परिवार होता था। उन सब बच्चों के निर्देश देख रेख जब 5-6 लोग क्या करते थे, कोई चाचा ऐसा होता था जो खेल में रुचि रखता था, वो सब बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करता था। कोई व्यक्ति ऐसा होता था जो पढ़ाई में रुचि रखता था, वो सब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था। कोई सुबह उठने को लेकर के प्रेरित करता था, कोई दिनचर्या को सही रखने के लिए प्रेरित करता था, कोई खान पान को अच्छे से रखने के लिए प्रेरित करता था। तो संयुक्त परिवार वास्तव में एक गुरुकुल का छोटा सा मॉडल था, और उस छोटे से मॉडल में बालक का एक अच्छा विकास होता था। लेकिन इससे भी पहले यदि हम जाएं प्राचीन काल के भारत में, तो 8 साल के बाद में बच्चा जो है वो गुरुकुल में चला जाया करता था, और गुरुकुल में जाता था तो वहां पर उसको जो परिवेश मिलता था वो एक बहुत बड़े परिवार का परिवेश मिलता था। 100, 150, 200 बच्चे हुआ करते थे, कई गुरुजन हुआ करते थे, उनके भीतर मोह नहीं होता था, वो मोह मुक्त होकर के उन बच्चों का निर्माण करते थे। जो चीज बालक के लिए हितकारी है उसके साथ में वो कभी समझौता नहीं किया करते थे। माता पिता समझौता कर लेते हैं, बालक की जिद के सामने माता पिता झुक जाते हैं। गुरुजन ऐसा नहीं करते हैं। गुरुजन तो जो है, जो बालक के लिए सही है वो सही है, और वो बालक के लिए होनी ही चाहिए। गुरुकुल का खान पान बहुत अच्छा होता था, गुरुकुल का वातावरण बहुत अच्छा होता था, गुरुकुल की दिनचर्या विशेष होती थी। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, कोई मोबाइल का झंझट नहीं, कोई टीवी का झंझट नहीं, कोई मतलब जो है जो समय खराब करने वाली चीजें। आज यदि आप देखें अपने घर में बच्चों को, तो बच्चों का बहुत सारा समय इन्हीं सब चीजों में जा रहा है। लगभग 2 से 3 घंटा बच्चा मोबाइल में लगाता है, 1 से 2 घंटा बच्चा टीवी में लगाता है, 2 घंटा कम से कम बच्चा जो है बस में लगाता है स्कूल में जाने के लिए और स्कूल से वापस आने के लिए। उसके 2 घंटे यूं ही खराब होते हैं। सुबह वो 6 बजे सो करके उठता है। तो गुरुकुल के बालक से वो मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरुकुल का बालक 4 बजे उठता है, पहले 2 घंटा आगे है, फिर वो मोबाइल आदि का जो समय है वो भी बच्चे के पास में यहाँ पर है। तो उसके लिए वो जो समय बचता है उस समय पर बालक को हम बहुत सारी एक्टिविटी सिखाते हैं। बालक हवन करना सीखे, यज्ञ करना सीखे, योग करना सीखे, ध्यान प्राणायाम करना सीखे, बच्चा खेले कूदे, व्यायाम करे, है ना, जो है ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जो है ना, जिसके लिए हमें अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, हम वो समय अपने आप बचा लेते हैं। और उस समय में उन बच्चों के भीतर हम वो गुण विकसित करते हैं जो गुण बच्चों को पूरे जीवन भर काम आएंगे। ऐसे गुणों का विकास हम बच्चों के भीतर करते हैं। बच्चों को घुड़सवारी सिखाते हैं, बच्चों को तैराकी सिखाते हैं, बच्चों को जो है ना अभी आर्चरी और वो सब चीज भी वो सिखा रहे हैं, लाठी भाला चाकू आत्मरक्षा की सब चीजें, कराटे कुंफू, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, ये सब चीजें ये गुरुकुल की एक सामान्य सी चीज है। गोदोहन, गायों का दूध दूहना कैसे है, घोड़े का पालन कैसे करना है, घोड़े में कौन कौन सी बीमारियां होती है, गायों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, मनुष्यों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, बीमारियों का सामान्य ज्ञान, एक सामान्य नॉलेज गुरुकुल में रहने वाला बालक सामान्य रूप से सीख जाता है। वो किसी का भी फर्स्ट एड बिल्कुल एकदम आसानी से कर सकता है, प्राथमिक चिकित्सा गुरुकुल का बालक आराम से कर सकता है। ये सब चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती है। आपने कभी सुना होगा कि भगवान कृष्ण जो है वो 64 कलाओं में पारंगत थे। वो 64 कलाएं भगवान कृष्ण ने कहां से सीखी थी? वो 64 कलाएं भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में सीखी थी। महर्षि सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में भगवान कृष्ण पढ़े थे, महर्षि वशिष्ठ जी के गुरुकुल में भगवान श्री रामचंद्र जी पढ़े थे, आचार्य चाणक्य वो गुरुकुल में पढ़े, फिर उनके गुरुकुल में महान सम्राट चंद्रगुप्त वो गुरुकुल में पढ़े, सम्राट अशोक गुरुकुल में पढ़े, हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए वो सब गुरुकुल में पढ़े। और गुरुकुल में पढ़ने के कारण से ये देश गुरुओं का देश था, ये देश विश्व गुरु भारत था। और आज जो वर्तमान में बच्चों की समस्याएं जो आ रही है उसका एकमात्र समाधान मैं देखता हूं तो वो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है। आज बच्चे जो है वो चाहे चीज गलत हो अपने वाले व्यक्ति का पक्ष लेते हैं। आप देखिए जातियों के कितने ही मसीहा गुंडे हैं, बदमाश हैं, लेकिन हमारी जाति का है तो हम उसके साथ में खड़े हैं। गुंडों के साथ में लोग खड़े हैं और दुष्ट लोगों के साथ में खड़े हैं, और जो दूसरी जाति के अच्छे लोग हैं उनका आदर और उनका जो सम्मान समाज में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये सब चीजें बचपन से जो बालकों ने न्याय के साथ में खड़े होना नहीं सीखा है इसका दुष्परिणाम है। तो बच्चों को ये चीज बचपन से सिखाई जानी चाहिए। पहले बच्चों को बचपन से ये चीज सिखाई जाती थी, इसी कारण से जो है बच्चे न्यायप्रिय होते थे, और इसी कारण से हमारे देश में कहीं ताला नहीं लगता था, कभी चोरी नहीं होती थी, लोग सही का साथ देते थे, अच्छे का साथ देते थे, अच्छाई का साथ देते थे, और इसलिए पूरा गांव एक परिवार की तरह रहा करता था। ये सब चीजें जो है ना ये बचपन से जो बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसका परिणाम है। तो एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों का निर्माण आवश्यक है, और बच्चों के निर्माण के लिए जो प्राचीन गुरुकुलीय पद्धति थी वो आवश्यक है। और वो प्राचीन गुरुकुल पद्धति जो थी
उसका ही आज मैंने एक जो है आधुनिक शिक्षा के साथ में उसका समावेश, और प्राचीन जो शिक्षा है जो उस शिक्षा का भी उसमें समावेश हो, हमारी है ना दिनचर्या से लेकर के और सब चीजें, वैचारिक रूप से बालक है ना मजबूत बने, शैक्षणिक रूप से बालक मजबूत बने, शारीरिक रूप से बालक मजबूत बने, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर प्रकार से बालक है ना मजबूत बने, उसका सर्वांगीण विकास हो। इसलिए मैंने ये है ना एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी जो मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और है ना जो है वो और मैं दोनों मिलकर के ये ज्ञान ज्योति गुरुकुल का एक है ना जो है हमने स्थापना करके और इसको चला रहे हैं। और यहाँ पर अभी वर्तमान में लगभग 150 बच्चे हैं। इस बार हम सोच रहे हैं कि इस बार ये बच्चों की संख्या हम है ना 200 से 250 तक रखेंगे। जो माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का निर्माण अच्छे से हो, केवल यदि आप ये चाहते हैं कि हम तो बच्चे को अच्छे से पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का स्तर भी मैं बहुत अच्छा रख रहा हूँ, मेरा एक प्रयास है कि गुरुकुल का बालक बाहर जाकर के ये कहे कि जो तुम्हें आता है वो मुझे आता है, पर जो मुझे आता है वो तुम्हें नहीं आता है। तो आधुनिक शिक्षा में भी हमारे बच्चे कमजोर न रहें, इसलिए बच्चों को मैं है ना इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर के और सब चीजों पर विशेष ध्यान देता हूँ। जो माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना व्यावहारिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से वो मजबूत बने, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उनमें है ना आत्मिक बल हो उनमें, तो उन बच्चों का यहाँ पर स्वागत है। एक बार आप जरूर आइएगा। यहाँ पर जो है गौ माता का आशीर्वाद, सुंदर गौशाला है, बहुत अच्छी अच्छी गायें हैं, और यहीं पर गायों का दूध होता है, उस दूध को है ना बच्चों को पिलाया जाता है, इसलिए बच्चे बड़े तेजस्वी होते हैं। तो खान पीन को लेकर के हम बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुकुल में जो नए विद्यार्थियों का प्रवेश इस सत्र में हो रहा है, उसके लिए हमने समय निर्धारित किया है 20, 21, 22 मार्च को, और इसमें इन तीनों दिनों में कभी भी आप आए, टेस्ट हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा होने के बाद में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा तो 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक एक कैंप होगा, उस कैंप में उन बच्चों को रखा जाएगा, और असली फिर सिलेक्शन जो है उस कैंप के बाद में होगा। वैसे मैं बच्चों की योग्यताओं को लेकर के कम आकलन करता हूँ, बच्चों के माता पिता का जो भाव है गुरुकुल के प्रति कि मैं अपने बच्चे को गुरुकुल में ही पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसे है ना जो अभिभावक हैं मैं उनको ज्यादा पसंद करता हूँ। आप सबको प्रणाम, नमस्ते।